नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना। आई वेलकम यू ऑन माई चैनल SK.com। आज मैं आपसे अयोध्या में राम लाला आए हैं इस पर बात करने वाला हूँ। राम कथा संस्कृत में वाल्मीकि रामायण में मिलता है और रामचरितमानस जो तुलसीकृत है उसमें राम कथा अवधी भाषा में मिलता है। इसके अतिरिक्त भी सैकड़ों रामायण हैं। राम कथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में प्रचलित है, जैसे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि। तमिल में भी रामायण है। भवभूति ने भी रामचरित लिखा है। सबसे पहले राम कथा का स्रोत मिलता है दशरथ जातक कथा में। इसमें राम लक्ष्मण के अतिरिक्त सीता का उल्लेख हुआ है। सीता का उल्लेख इसमें राम लक्ष्मण के बहन के रूप में हुआ है। राजघराने के षड्यंत्र से बचाने के लिए राम को वनवास भेजा जाता है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है जिसमें राम का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है। इसमें राम को भगवान के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। राम की जितनी कथा इसमें वर्णित है उसके अनुसार दशरथ को कोई संतान नहीं थी, तो वे वशिष्ठ मुनि के सलाह पर श्रृंगी ऋषि के पास पहुँचते हैं। श्रृंगी ऋषि उन्हें कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह देते हैं और तब कामेष्टि यज्ञ करवाया जाता है, जिससे एक खीर राजा को मिलती है। इस खीर को खाने से दशरथ के तीनों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी समय पवन देव ने इस खीर को उड़ाया, जिसके फलस्वरूप यह खीर उड़कर अंजना के अंजुरी में गिरा, जिसके खाने से अंजना को पुत्र प्राप्त हुआ। यही पुत्र हनुमान कहे जाते हैं। इसीलिए हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। मौर्य काल में प्राकृत भाषा ही बोली जाती थी और लिखी जाती थी, इसलिए उस समय के अभिलेखों में संस्कृत का कोई शब्द नहीं मिलता। यह 3री-4वीं शताब्दी की बात है। उसके बाद भी आज के संस्कृत नहीं मिलते। प्रारंभ में जो संस्कृत थी वह इतनी शुद्ध और सुंदर नहीं बन सकी थी। 7वीं और 8वीं शताब्दी के बाद संस्कृत का विकास हुआ, इसलिए इसका नाम संस्कृत पड़ा, अर्थात संस्कारित किया हुआ। प्राकृत का अर्थ है प्रथम किया हुआ। ब्राह्मणों ने जो कई काल्पनिक चरित्र गढ़े हैं, जैसे चाणक्य, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु बताया जाता है। चाणक्य का अर्थ संस्कृत में है। यह कैसा आश्चर्य है कि उस समय राजा प्राकृत भाषा बोलते थे और सारी जनता भी प्राकृत बोलती थी, और चाणक्य चंद्रगुप्त को संस्कृत में सलाह देता था। किसी भी अभिलेख में चाणक्य का वर्णन नहीं मिलता। मेगास्थनी जो उस समय भारत आया था वह भी चाणक्य का उल्लेख नहीं करता। चाणक्य का अर्थशास्त्र मनुस्मृति का सार संक्षेप प्रतीत होता है। रामायण में वर्णित हनुमान का चरित्र भी एक जातक कथा से ली गई है। जिस जातक कथा में वर्णित है कि बनारस में एक मंकी किंग हुआ करता था, जो बहुत दयालु और वीर था। प्रजा के कल्याण के लिए उसने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था। तुलसीकृत रामचरितमानस में राम भगवान के रूप में वर्णित हैं। ये राम महाबलशाली स्वयं पर ब्रह्म है और विष्णु के अवतार हैं। ये दशरथ के कहने पर वनवास को जाते हैं, जहाँ अनेक राक्षसों का वध करते हैं, बाली को मारते हैं और हनुमान को अपना अभिन्न मित्र बनाते हैं। ये राम कौशल्या से उत्पन्न हुए हैं, पर तुलसीदास ने लिखा है कि ये बाल रूप में प्रकट हुए। इनको सामान्य रूप से कौशल्या ने नहीं जाना। तुलसी ने लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बाल काल में गुरु वशिष्ठ राम लक्ष्मण को मांगकर अपने आश्रम ले जाते हैं, जहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। और उस समय भी बहुत से राक्षसों का वध राम ने किया था, जिसमें ताड़का नाम की राक्षसी का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि के राम ग्रामीणों के कहने पर एक शूद्र शंभु का इसलिए वध कर देते हैं कि वह वेद पाठी था, अर्थात राम ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए वर्णाश्रम जैसी कुरीति के पोषक दिखाए गए हैं।
और इसीलिए कि इंसान को मारकर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वह शिक्षा प्राप्त कर वेद अध्ययन करता था। वाल्मीकि के राम अपनी पत्नी सीता को लंका के विजय से लौटने पर इसलिए नहीं अपनाते कि वह रावण के यहाँ रह चुकी थी। सीता उस समय गर्भवती थी। राम के मुख से यह भी कहलवाया गया है कि मेरे लिए तुम उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो जितनी मेरी कुल मर्यादा है। एक और बात भी राम से कहलवाई गई है जो मैं नहीं कहना चाहूँगा, जिसको बताने में मनुवादियों ने डॉक्टर विकास दिव्य विकृति का बहुत विरोध किया था, जबकि वे शब्द वाल्मीकि के हैं। तुलसी के राम भगवान है, पर तुलसी भी कट्टर वर्ण व्यवस्थावादी थे। इन्होंने समुद्र के द्वारा कहलवाया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। सबसे पहले समुद्र ब्राह्मण बन जाता है और राम से ये वचन कहता है। इसके अतिरिक्त तुलसी के कई आपत्तिजनक चौपाइयाँ हैं, जैसे ब्राह्मण नीच भी हो तो वह पूजनीय है और शूद्र विद्वान भी है तो वह घृणा के योग्य है। मध्यकाल में ब्राह्मण कोई कार्य नहीं करते थे, अर्थात वे धनोपार्जन का काम नहीं करते थे। उनका मकसद केवल बिना अर्जन किए हुए जीवन यापन करना था, जिसके लिए उन्होंने ऐसा साहित्य रचा जिसके उनका समाज में सर्वोच्च स्थान बना रहे, राजा भी उन्हें सम्मान दे और उनकी परामर्श पर ही कार्य करे। मनुस्मृति रचने वाले ने तो हद कर दी है। उसने लिखा है, नारी और शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्र वेद को सुने तो उसके कान में पिघला शीशा डाल देना चाहिए। हद तो तब हो गई जब हनुमान बाल्यकाल में सूरज को निगल गए थे और पहाड़ उठाकर आकाश में उड़ जाते हैं। लंका जाने के मार्ग में सुरसा के बदन बढ़ाने पर वे भी अपना शरीर विस्तार करते हैं और पुनः लघु रूप धारण कर मच्छर बनकर उनके कानों से निकल जाते हैं। तुलसी को जब सम्मान नहीं मिल रहा था तो वे विक्षुब्ध होकर लिखते हैं, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो। सम्मान न मिलने का कारण था कि उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में लिखा था। तत्कालीन ब्राह्मण समुदाय नाराज था कि उन्होंने संस्कृत में क्यों नहीं लिखा। यह अकाट सत्य है कि तुलसीदास एक महान कवि थे। उनके जोड़ का कवि कोई नहीं हुआ है और न आगे होगा। उनके रामचरितमानस का बहुत महत्व है। यह भारत के सभी हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसकी पूजा की जाती है। सबसे बड़ा महत्व है कि उस समय प्रचलित शैव मत और वैष्णव मत के बीच बहुत बड़ा मतभेद था। तुलसीदास ने यह मतभेद समाप्त किया। उन्होंने शैव मत और वैष्णव मत के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम किया। राम को विष्णु का अवतार बताया और जिनकी शिव पूजा करते हैं और शिव राम की पूजा करते हैं। खैर, राम लला अयोध्या आ गए हैं। भाजपा इसे वोट की राजनीति के रूप में इस्तेमाल में लगी है। 1556 में बाबर और उस समय तक हुमायूं की भी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए यह मस्जिद बाबर और हुमायूं ने तो नहीं ही बनवाई होगी। रामलला पहले हनुमानगढ़ी में हुआ करते थे, बाद में वे राम चबूतरा पर आ गए और फिर अचानक वे बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की विवाद को सुलझाया और फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया। रामलला आ गए हैं और रामलला के लिए हजारों करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। रामलला की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। अब हजारों लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे और सरकार इसके लिए अयोध्या में आने में लोगों को सहूलियत हो, इसलिए अयोध्या का विकास कर रही है, जिससे कि रेल मार्ग या बस के द्वारा यात्री आसानी से अयोध्या पहुँचें और रामलला की दर्शन करें। आश्चर्य है कि आज रामलला के दर्शन के लिए इतनी कोशिशें हो रही है, पर जब कोविड फैला था, हजारों गरीब लोग जो दिल्ली और मुंबई में रहते थे और मजदूरी करते थे, वो उस समय अपने घर लौटना चाहते थे, तो उनके लिए
कोई ट्रेन नहीं थी और कितने लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिए और घर नहीं पहुंच सके। कुछ लोग जैसे सोनू सूद जैसे बॉलीवुड के कलाकार ने अपनी प्रयास से बहुत से लोगों को अपने घर लौटने में मदद की। खैर, रामलला आ गए हैं। रामलला सभी का कल्याण करें, भाजपा का भी कल्याण करें और प्रजा का भी कल्याण करें, सभी जनता का कल्याण करें। मेरा आप सबों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप अयोध्या आएँ और भव्य राम मंदिर का दर्शन करें और राम लला का भी दर्शन करें। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे तथा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलेंगे। नमस्कार।